अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कैलकुलेटर बेसिकली लोन को पे बैक करने का जो पूरा शेड्यूल होता है, जितने भी साल के लिए आपने लोन लिया है वो होता है। तो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें मैं कोई अमाउंट डालता हूँ, सपोज मैंने 10 लाख यहाँ पे कोई अमाउंट डाला जो मेरा सैंक्शन हुआ। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका 11% है और टेन्योर इसका है 10 साल। और मैं इसको अगर कैलकुलेट करूंगा तो पूरा कैलकुलेटर वो दे देगा शेड्यूल मुझे कि पहले मंथ में कितनी ईएमआई जाएगी, कितना इंटरेस्ट गया, कितना प्रिंसिपल गया, बचा हुआ आउटस्टैंडिंग कितना है, और ये कितने साल के लिए, 10 साल के लिए, यानी कि 120वें महीने में कितना रहा और आउटस्टैंडिंग मेरा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये कैलकुलेटर हम बनाने जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। तो देखते हैं आगे। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल सेल्सफोर्स शिक्षा में। एक नया प्रोजेक्ट हम एलडब्ल्यूसी का बनाने वाले हैं इस वीडियो से। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे अमोर्टाइजेशन, एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको मैंने नीचे डिफाइन भी किया हुआ है। तो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल एक हम कैलकुलेटर उसका बनाने वाले हैं, किस तरीके से हम अमोर्टाइजेशन शेड्यूल को कैलकुलेट कर सकते हैं एलडब्ल्यूसी में। ठीक है, तो अमोर्टाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली पेइंग ऑफ अ लोन ओवर अ टाइम थ्रू अ सीरीज ऑफ रेगुलर पेमेंट्स। तो एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी आप लोन ले रहे हो बैंक से, तो उसको जब आप पे करते हो वापस से, जो भी आपने अमाउंट लिया है उसको जो आप पे कर रहे हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ईएमआई में मंथली आप ईएमआई पे कर रहे हो उसका, तो वो जो एक प्रोसेस है पूरा, उस प्रोसेस का आप क्या बोलते हो, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल उसको आप बोलते हो। उस प्रोसेस का एक शेड्यूल होता है पूरा, वो प्रोसेस का शेड्यूल कैलकुलेट करने के लिए हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बैंकिंग टर्म्स में अगर आप देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अमोर्टाइजेशन। तो बैंक में जितने भी बैंक के, अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपने किया हुआ है प्रीवियसली, तो आपने ये सुना भी होगा, जिसमें वो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल को कैलकुलेट करके उसका एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट क्या होता है, ईच पेमेंट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट कंपोनेंट्स, हियर इज द ब्रेकडाउन ऑफ की एस्पेक्ट्स। तो हर पेमेंट में कुछ आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, कुछ आप उसका प्रिंसिपल पे कर रहे हो। ठीक है, तो वो जो उनका कॉम्बिनेशन है उसको आप क्या बोल देते हो, ईएमआई बोल देते हो। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या होता है, दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी यू इनिशियली बोरोड, ईच पेमेंट रिड्यूसेस द प्रिंसिपल बैलेंस। ठीक है, अब आपने क्या करा, जो आपका एक शेड्यूल बना कि आप मंथली इतना ईएमआई पे कर रहे हो, उस ईएमआई में आपका एक पार्ट क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल क्या होता है, जो अमाउंट आपने बोरो किया है डायरेक्टली उस अमाउंट से वो लेस हो जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट क्या होता है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द लोन, अ लार्जर पोर्शन ऑफ द ईच पेमेंट गोज टुवर्ड द इंटरेस्ट रेदर देन प्रिंसिपल। इंटरेस्ट क्या होता है, जो आप ब्याज आप दे रहे हो उस प्रिंसिपल पे जो आपने बोरो किया है बैंक से। तो जितने भी परसेंट का ब्याज बैंक आपसे ले रहा है, जितने भी परसेंट के हिसाब से आपका अमोर्टाइजेशन रेडी हुआ है, उसके हिसाब से ईएमआई जो भी आपकी मंथली बनी है उसमें जो भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, इंटरेस्ट आपका प्रिंसिपल से रिड्यूस नहीं होता, वो आपको पे करना होता है ड्यूरिंग द टेन्योर, जितने भी टेन्योर के लिए आपने वो लोन उनसे बैंक से वेरीफाई करवाया है। ठीक है, तो अर्ली स्टेजेस में जो भी आप ईएमआई पे कर रहे हो उसमें लार्जर पोर्शन जो होता है वो इंटरेस्ट में जाता है, स्टार्टिंग में इंटरेस्ट ज्यादा जाता है और धीरे 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 प्रिंसिपल का अमाउंट बढ़ता जाता है, इंटरेस्ट कम होता जाता है। तो एक टाइम ऐसा भी आता है जिसमें 90% 80% आपका प्रिंसिपल से कटता है जो भी आप ईएमआई पे कर रहे हो, और बाकी 2-4% 10% ही आपका इंटरेस्ट से कटता है। स्टार्टिंग में ये प्रोसेस उल्टा होता है। ठीक है, तो जो लोन मोस्टली देखो सभी लेते हैं तो सबको आइडिया होता है इन सब टर्म्स का, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल क्या है, this is a detailed plan that shows each payment, specifying how much goes toward the principal, how much goes toward the interest. It also shows the remaining balance after each payment. तो ये शेड्यूल क्या है, एक प्लान है जिसमें वो आप बता रहे हो कि कितना आप मंथली इंटरेस्ट पे कर रहे हो, कितना आप मंथली प्रिंसिपल पे कर रहे हो, कितना आप टोटल अमाउंट आपका बचा हुआ है अब इस मंथ के बाद। ये एक प्लान जो है पूरा, उसको आप क्या बोलते हो, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बोलते हो, जिसका कैलकुलेटर हम बनाने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में। तो अब चलते हैं हम सेल्स फोर्स में और लॉग इन करते हैं डेवलपर कंसोल। सबसे पहले हम एपेक्स क्लास बनाएंगे और उसके बाद हम अपना एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट बनाएंगे। तो गाइज आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैंने अमोर्टाइजेशन शेड्यूल नाम से एक क्लास यहाँ पे बना ली है। तो सबसे पहले आप एक मेथड बनाओगे, जिस मेथड में आप तीन चीजें एज अ इनपुट लोगे। वो तीन चीजें क्या होंगी, एक तो होगी आरओआई, यानी कि जो भी इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो, दूसरा होगा आपका लोन का जो भी अमाउंट है, और तीसरा होगा जो भी आपका टेन्योर है। ये तीन चीजें आपको इंटरेस्ट में चाहिए, वो सॉरी इनपुट में चाहिए, जिसके बेस पे आप अमोर्टाइजेशन शेड्यूल को कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे हम एक मेथड बना लेंगे सबसे पहले, पब्लिक स्टैटिक। अभी के लिए हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें रिटर्न करना है बाद में, तो वो हम बाद में करेंगे। तो सपोज इसका नाम मैं रखता हूँ गेट शेड्यूल्ड
डॉक रख लेते हैं, ठीक है। और इसमें तीन चीजें जो है मेरे को, एक तो ROI, तो डेसिमल टाइप का हम ले लेंगे यहाँ पे इनपुट पैरामीटर। दूसरा होगा मेरा लोन अमाउंट, इंटीजर ले लेते हैं लोन अमाउंट। और तीसरा आपका क्या होगा गाइस, टेन्योर, यानी कि कितने साल के लिए आप वो लोन ले रहे हो। तो ये तीन इनपुट मैंने यहां पे ले लिए, ठीक है। इस मेथड को और इनेबल्ड बनाएंगे क्योंकि हमें LWC में इसको यूज करना है। ओके, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप इनको डीबग करा लो कि आप वैल्यू जो पास कर रहे हो आपका मेथड हिट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो चेक करने के लिए यहाँ पे मैं डीबग करा लेता हूँ, ठीक है। डीबग देखो अननेसेसरी ये मेमोरी यूज करते हैं हमारी, तो आप जब एक बार सक्सेसफुली कोड लिख लेते हो तो बाद में आप उनको हटा सकते हो, ठीक है। तो ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड हमें नीड होती है डीबग की, इसलिए मैं यहाँ पे सारे डीबग यहाँ पे लगा लेता हूँ। अभी ये हो गया मेरा टेन्योर, जो मैं एज अ इनपुट पास करूंगा कहाँ से, LWC से, ठीक है। ओके, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले चेक कराएंगे कि ये तीनों मेरे नल नहीं होने चाहिए। तो इफ ROI नॉट इक्वल टू नल एंड लोन अमाउंट नॉट इक्वल टू नल एंड टेन्योर नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। इन तीनों को नल चेक करा लिया मैंने कि ये मेरे नल नहीं होने चाहिए, इन तीनों में वैल्यू होनी चाहिए, बिकॉज ये तीनों मुझे चाहिए अपना अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम मंथली रेट निकाल लेंगे, तो यहाँ पे डेसिमल टाइप का एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं मंथली रेट। मंथली रेट हमने इसका नाम रखा। तो मंथली रेट हम कैसे निकालेंगे, ROI हमारा आ ही रहा है, तो ये जो टेन्योर हमारा आएगा, टेन्योर हमारा ईयर्स में पास करूंगा मैं वहां से। ROI जो होगा मेरा परसेंटेज में होगा, जो भी मैं 10%, 11%, 12% का इंटरेस्ट में लगा रहा हूँ उस पर, लोन पे। तो ROI का हम मंथली रेट यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ROI जो भी है मेरा, उसको हम डिवाइड करेंगे 12 से और उसको हम डिवाइड कर देंगे 100 से, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, मेरा ROI निकल जाएगा, ठीक है। एनुअल जो भी मैं ROI पे कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने उसको मंथली रेट निकाल दिया उसका कि एक मंथ में कितना मैं कर रहा हूँ उसको पे। अब मतलब एक मंथ का जो भी मेरा रेट है वो मैंने यहाँ पे निकाल दिया। अब मेरे को क्या निकालना है, टेन्योर इन मंथ्स। तो मैंने आपको बताया कि ये जो टेन्योर है हम वहाँ पे ईयर्स में पास करेंगे, तो यहाँ पे मेरे को टेन्योर निकालना है मंथ्स में। तो यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक हम वेरिएबल लेंगे, उसका नाम रख देते हैं हम टेन्योर इन मंथ्स, सपोज ये मैंने नाम रख दिया। अब इसको निकालने के लिए मेरे को कुछ नहीं करना, सिर्फ टेन्योर को किससे इंटू कर देना है, 12 से, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं मेरे, 12 महीने होते हैं। तो ये मैंने मंथली रेट निकाला और मंथली टेन्योर जो भी है मैं टेन्योर इन मंथ निकाल लिया कि कितने महीनों में मैं वो पे करूंगा। सपोज 10 साल है तो 10 को मैं किससे इंटू कर रहा हूँ, 12 से इंटू कर रहा हूँ, तो यानी कि 120 मंथ, ठीक है। अब मैं इसको डबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, जो मेरा मंथली रेट है इसको मैं डबल में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं डबल टाइप का एक डेटा टाइप ले रहा हूँ, डबल, और इसका नाम हम रख देते हैं मंथली रेट डबल। मंथली रेट डबल इक्वल्स टू मंथली रेट, इसको मैं डबल में क्या कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ, डॉट डबल वैल्यू, ठीक है गाइस। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि जो मैं अब EMI का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करूंगा, स्टैंडर्ड एक जो फॉर्मूला होता है EMI कैलकुलेट करने का, तो उसमें मैं POW एक फंक्शन होता है एपेक्स में, उसको यूज करूंगा। तो वो मेरा डबल को ही सपोर्ट करता है, जो डेटा टाइप है डबल को ही वो सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे अब हम क्या निकालेंगे, EMI निकालेंगे। तो वो भी हम डबल में ही निकाल रहे हैं, बिकॉज वो तभी मेरा वर्क करेगा। तो डबल EMI इक्वल्स टू, अब EMI कैसे निकालेंगे, जो भी मेरा लोन अमाउंट है, जो भी मेरा लोन अमाउंट है, यानी कि ये जो भी मेरा लोन अमाउंट सैंक्शन हुआ है उसको मैं इंटू करूंगा सबसे पहले किससे, जो मेरा मंथली रेट है उससे मैं उसकी इंटू कर दूंगा। तो लोन अमाउंट इंटू जो भी मेरा रेट है, तो मंथली रेट डबल। अब मैं क्या करूंगा, उसको डिवाइड करूंगा
डिवाइड करूंगा किससे, 1 माइनस मैथ डॉट पावर फंक्शन का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको आप कहीं से भी चेक कर सकते हो ईएमआई कैलकुलेशन का। तो जो भी मंथली रेट डबल है उसको आप यहाँ पे प्लस करोगे और यहाँ पे क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे किसको, जो भी आपका टेन्योर है इसको आप यहाँ पे माइनस कर दोगे, ठीक है, और इसको यहाँ बंद कर दोगे। तो ये ईएमआई का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये फॉर्मूला आप चेक कर सकते हो ऑनलाइन भी कि कैसे आप ईएमआई को कैलकुलेट कर सकते हो जब आपके पास ये 3 पैरामीटर हैं, ठीक है। तो मैथ डॉट पीओडब्ल्यू जो मैं फंक्शन है, ये भी मैंने आपको बताया कि इसमें हम डबल को ही यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये यूज किया है। अब हमें क्या करना है, मेरे को जो ईएमआई है, ये ईएमआई मिल गई है लेकिन ये डबल में मिली है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा डेसिमल में। तो डेसिमल ईएमआई अमाउंट इक्वल टू, इसमें हम डाल देंगे इस अमाउंट को, ठीक है। इसके बाद अब मुझे क्या करना है, कैलकुलेट इंटरेस्ट करना है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए टोटल इंटरेस्ट जो है मेरा, टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो उसको कि टोटल इंटरेस्ट मैंने कितना दिया, या फिर इसको अभी कैलकुलेट नहीं करते हैं, तो ये ईएमआई के अंदर मैंने ईएमआई को ऐड कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि प्रिंसिपल जो आउटस्टैंडिंग है मेरा, उसको मैं कैलकुलेट करूंगा। प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग यानी कि हर महीने मेरा कितना प्रिंसिपल बच जाता है ईएमआई पे करने के बाद। तो प्रिंसिपल कितना बचता है और मेरा इंटरेस्ट कितना बचता है, इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले डेसिमल टोटल इंटरेस्ट जो मेरा क्या है, 0 है स्टार्टिंग में। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा एक वेरिएबल लेंगे डेसिमल प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। तो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग स्टार्टिंग में मेरा क्या होगा, इनिशियल जो मेरा लोन अमाउंट है वही मेरा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, जस्ट अ सेकंड, क्या लगा रहा है, ओके। तो एक हम लूप चलाएंगे, फॉर लूप, जो मेरा चलेगा इंटीजर ले लेते हैं, एक इंटीजर i इक्वल्स टू 1 से मैं चलाता हूं इसको, i इज लेस देन इक्वल्स टू टेन्योर इन मंथ्स, यानी कि हर महीने का कैलकुलेट करना है मुझे। तो मैं अपना लूप टेन्योर इन मंथ्स पे चलाऊंगा और i की वैल्यू को हम क्या करते जाएंगे, प्लस प्लस करते जाएंगे। तो ये लूप मैंने लिखा। अब इस लूप के अंदर मेरे को तीनों चारों चीजें कैलकुलेट करनी है। क्या, ईएमआई तो हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, मंथली जो मैं पे करने वाला हूँ। अब इस ईएमआई में कितना मेरा ब्याज गया यानी कि इंटरेस्ट गया, और कितना मेरा प्रिंसिपल गया यानी कि प्रिंसिपल को बोलते हैं हिंदी में मूल, कितना मेरा मूल गया, ठीक है। तो ये दोनों चीज मैं इसमें कैलकुलेट करने वाला हूँ इस फॉर लूप के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट कितना पे हुआ, प्रिंसिपल पेड, प्रिंसिपल कितना पे हुआ, प्रिंसिपल कितना आउटस्टैंडिंग रहा पे करने के बाद उस महीने, और टोटल इंटरेस्ट भी हम कैलकुलेट करते जाएंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर एक मैं वेरिएबल ले लेता हूं जिसका हम नाम रखेंगे इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड, कितना इंटरेस्ट उसने पे करा। तो इंटरेस्ट पे कैसे करेगा वो, जो भी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है उसकी इंटू कर दोगे आप मंथली रेट से, ठीक है। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, जो आपने इंटरेस्ट पे किया है वो निकल के आ जाएगा। तो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग की आप इंटू करोगे किससे, मंथली रेट से, जो भी आपका मंथली रेट था। सिंपल कैलकुलेशन है कि भाई मेरे को अगर इंटरेस्ट निकालना है तो जो भी मेरा अमाउंट है उसकी मैं इंटू कर दूंगा जो भी मेरा रेट है उससे। तो ये तो मेरा हो गया इंटरेस्ट पेड। अब मंथली से इंटू क्यों करिए, क्योंकि मैं मंथली कैलकुलेशन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये तो मेरा हो गया इंटरेस्ट पेड। अब मेरे को क्या निकालना है, प्रिंसिपल पेड निकालना है। तो उसके लिए एक और वेरिएबल लेंगे, प्रिंसिपल पेड, ठीक है। अब प्रिंसिपल कितना पे करा वो कैसे निकालूंगा मैं, जो भी मैंने ईएमआई दी यानी कि उस महीने जो भी मेरी किस्त गई उसमें से मैं माइनस कर दूंगा इंटरेस्ट पेड, यानी कि जो जो मेरा इंटरेस्ट पेड था। तो ईएमआई अमाउंट में से मैं माइनस कर दूंगा अपना इंटरेस्ट पेड जो मैंने ब्याज पे किया, ठीक है। तो इससे मेरा क्या निकल जाएगा, प्रिंसिपल पेड निकल जाएगा, जो मैंने प्रिंसिपल पे किया उस महीने।
अब प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना रहने वाला है, तो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग जो इनिशियली क्या था मेरा लोन अमाउंट था, अब मेरा वो कितना होगा, माइनस हो जाएगा वो मेरा, तो माइनस इक्वल्स टू उसको करते जाएंगे लूप हमने क्योंकि चला रखा है इंटरेस्ट पेड से, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, यानी हर महीने का वो क्या होता जाएगा, माइनस होता जाएगा, जो भी आपका प्रिंसिपल पे हो रहा है वो आपका प्रिंसिपल उसमें से माइनस होगा, और जो भी आउटस्टैंडिंग है वो आउटस्टैंडिंग मेरा यहाँ पे कैलकुलेट होता रहेगा, ओ सॉरी प्रिंसिपल पेड, यानी जो मैंने प्रिंसिपल पे किया है वो, ठीक है। तो जो मैं प्रिंसिपल पे करता जा रहा हूँ वो मैं माइनस करता जाऊंगा, उससे मेरा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बचता जाएगा। अब टोटल इंटरेस्ट कितना पे करा, टोटल इंटरेस्ट तो मेरा ऐड हो रहा है ना हर महीने, जैसे सपोज करो 4000 इस महीने पे करे, 8000 4000 अगले महीने पे करे, तो वो प्लस होता जा रहा है, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट जो था मेरा इनिशियली 0 था, अब वो क्या हो जाएगा, प्लस होता जाएगा हर महीने जितना मैं ब्याज पे कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आप समझे मैंने ये क्या किया, दोबारा से एक बार मैं बता देता हूं। हर महीने ये जो लूप चल रहा है मेरा टेन्योर इन मंथ्स पे चल रहा है, यानी कि कितने महीने का मेरा वो लोन सैंक्शन हुआ है, ठीक है। तो उतने महीने का मेरे को हर महीने का शेड्यूल निकालना है कि हर महीने कितनी मेरी ईएमआई जा रही है, कितना मेरा ब्याज जा रहा है, कितना मेरा प्रिंसिपल जा रहा है। तो इंटरेस्ट पे करने, इंटरेस्ट कितना पे करा मैंने उस महीने, वो मैं कहने कैसे निकाला, जो भी मेरा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग था, जो इनिशियली मेरा लोन अमाउंट था वो लोन अमाउंट के इक्वल ही था, उससे मैंने मंथली रेट की इंटू कर दी, ठीक है। मंथली रेट मैं यहाँ पे ले पास कर रहा हूँ, आरओआई में पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो मंथली रेट मैंने निकाल लिया था, उससे मैंने उसकी इंटू करके इंटरेस्ट पेड निकाल दिया पहले महीने का, ठीक है। प्रिंसिपल पेड कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल पे मैंने क्या करा, ईएमआई अमाउंट जो मेरा ऊपर बना था उसमें से मैंने इंटरेस्ट जो भी मैंने पे करा उसको माइनस कर दिया, ठीक है। तो जो ब्याज मैं माइनस करूंगा जब ईएमआई में से, तो जो मेरा बचा वो प्रिंसिपल है, ठीक है। अब प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना रहा मेरा, तो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल इनिशियली तो मेरा प्रिंसिपल वही अमाउंट था जो मेरा लोन सैंक्शन हुआ, सपोज 5 लाख हुआ तो 5 लाख था। अब पहले महीने 4000 का मैंने प्रिंसिपल पे कर दिया, तो 5 लाख में से 4000 माइनस कर दूंगा, यानी प्रिंसिपल पेड माइनस कर दूंगा, तो ये माइनस इक्वल्स टू मैं करता जा रहा हूँ, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग मेरा बनता जा रहा है, ठीक है। फिर इंटरेस्ट पेड मेरा कैसे निकलेगा कि पहले महीने मैंने 4000 का ब्याज दिया, दूसरे महीने 4000 का दिया, तो वो मैं ऐड ऑन करता जाऊंगा, तो टोटल इंटरेस्ट मेरा यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा जितना मैंने ड्यूरिंग द टेन्योर पे करा, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे, आप इसको सपोज करो डीबग करा लो, तो हम यहाँ पे डीबग लगाते हैं सिस्टम डॉट डीबग, और डीबग में हम ये सारी वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं। तो पहले हम कराएंगे इंटरेस्ट पेड कि कितना मैंने ब्याज पे करा, इंटरेस्ट पेड, ठीक है। इसी तरीके से हम सारी चीजें यहाँ पे डिबग कराएंगे, 2 3 4। दूसरा हम करा लेते हैं प्रिंसिपल पेड कि कितना मेरा पहले महीने में प्रिंसिपल गया, ठीक है। तीसरा हम क्या करा लेते हैं, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, और चौथा हम क्या करा लेते हैं, ईएमआई अमाउंट करा लेते हैं। सपोज ईएमआई अमाउंट कराते हैं हर महीने, ईएमआई कितनी जा रही है, तो ईएमआई अमाउंट तो मेरा वही रहने वाला है, और ये भी करा लेते हैं टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। इसको सेव करते हैं, और सेव करके एक बार इसको रन करके हम देखेंगे। अभी इसमें हम कुछ इनिशियली वैल्यूज पास करेंगे और इसको अनोनिमस विंडो से रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो इसको अनोनिमस विंडो से हम रन करेंगे, तो इसको रन करते हैं। यहाँ पे अपनी क्लास का नाम लिखते हैं, अपना मेथड कॉल करते हैं। तो आरओआई सपोज मेरा है 13% का, लोन अमाउंट है मेरा सपोज 5 लाख, और टेन्योर में ले रहा हूँ 10, यानी 10 साल के लिए, और मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। अब मेरे लॉग्स बने हैं, और लॉग्स को जाके चेक करेंगे।
तो ये आप देख रहे हो ROI 13 पास करा, लोन अमाउंट 5 लाख पास करा, टेन्योर 10 पास करा। तो हर महीने का देखो ये कैलकुलेशन मेरे सामने आ गया। ये कैलकुलेशन इतना भयानक क्यों लग रहा है? क्योंकि मेरे को राउंड ऑफ करनी पड़ेंगी चीज़ें। ओके, तो पहले महीने इंटरेस्ट कितना गया? 5,446 रुपये। प्रिंसिपल कितना गया? और EMI मेरी कितनी बनी? इस तरीके से देखो, EMI मेरी सेम ही बन रही है हर महीने। तो इसको पहले थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो राउंड ऑफ करने के लिए आप क्या करोगे? सपोज मैं पॉइंट के बाद चाहता हूँ सिर्फ 2 ही डिजिट दिखाऊं, तो यहाँ पे एक मेथड होता है सेट स्केल करके। तो इसको आप क्या करोगे? यहाँ पे डॉट लगाओगे, लिखोगे सेट स्केल। सेट स्केल में आप वैल्यू पास कर दोगे कि मेरे को कितना दिखाना है? 2 ही दिखाना है। और उसमें आप राउंडिंग मोड, ये एपेक्स की स्टैंडर्ड मेथड्स हैं, ये आप एपेक्स में जाके जो भी डेवलपर कंसोल पे सेल्सफोर्स ने प्रोवाइड कर रखी है वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो उसको। तो इसको मैं हाफ अप कर देता हूँ, हाफ अंडरस्कोर अप। ठीक है, राउंडिंग मोड में मैंने इसको कर दिया। और यही सेम चीज़ मैं अपना प्रिंसिपल पेड के लिए भी कर देता हूँ। यही सेम चीज़ मैं अपना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग के लिए भी कर देता हूँ, और अपना EMI अमाउंट के लिए भी कर देता हूँ। वैसे EMI अमाउंट तो मेरा कर देते हैं चलो, और इंटरेस्ट के लिए भी कर देता हूँ। इसको सेव करते हैं, और सेव करके इसको दोबारा रन करेंगे। दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब आप देखोगे एक बेटर वे में मेरा रिजल्ट आएगा, मुझे शो होगा। ठीक है, तो ROI 13%, लोन अमाउंट 5 लाख रुपए, टेन्योर 10 साल। तो इंटरेस्ट कितना पे करा पहले महीने मैंने? 5,446, प्रिंसिपल 2048। और मैंने कहा था देखो इनिशियली प्रिंसिपल कम होता है, धीरे धीरे वो ज़्यादा होता जाता है, इंटरेस्ट कम होता जाता है। प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना? ये जो माइनस कर दिया इसने, प्रिंसिपल पेड जो है माइनस कर दिया उसने, जो भी मेरा इनिशियली लोन अमाउंट था उसमें से। EMI मेरी 7,465 रुपये, 7,465, 7,465, 7,465। ठीक है, तो ये पूरा मेरा शेड्यूल बन गया। ठीक है, तो ये मेरे लॉग्स में वैल्यू आ गई है। अब मेरे को ये डिस्प्ले करना है पूरा शेड्यूल लाइटनिंग वेब कंपोनेंट में। तो डिस्प्ले करने के लिए मेरे को क्या करना होगा? मेरे को एक लिस्ट यहाँ से रिटर्न करनी होगी। ठीक है, तो लिस्ट में किसकी बनाऊंगा? रैपर की बनाऊंगा। तो मेरे को रैपर क्लास बनानी होगी। यहाँ पे एक रैपर क्लास में हम क्या करेंगे? रैप अप कर देंगे पूरा डेटा, और उस रैपर की लिस्ट को हम क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक रैपर क्लास बनाते हैं अपनी। ठीक है, पब्लिक क्लास रैपर। ठीक है, तो रैपर क्लास मैंने यहाँ पे बनाई। अब इस रैपर क्लास के अंदर भी मैं जितने भी वेरिएबल यूज करूंगा वो सब भी मेरे को क्या करने होंगे? ओरा इनेबल्ड करने होंगे, बिकॉज मैं सॉरी लाइटनिंग वेब कंपोनेंट के अंदर उनको क्या करने वाला हूँ? यूज करने वाला हूँ। तो ओरा इनेबल्ड को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो बनाने वाला हूँ अपना वेरिएबल, तो वो किस टाइप का बनाएंगे? डेसिमल टाइप का बनाएंगे, और वो होगा मेरा इंटरेस्ट पेड, कि कितना मैंने इंटरेस्ट पे करा। सिमिलरली मैं प्रिंसिपल पेड, EMI, क्योंकि मेरे को दिखाना है ना हर महीने इंटरेस्ट कितना गया, प्रिंसिपल कितना गया, EMI क्या थी, और जो मेरा अमाउंट बचा यानी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, वो भी मेरे को दिखाना है। तो ये मैं यहाँ पे 4-5 बना लेता हूँ। ठीक है, तो दूसरा मेरा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल पेड, प्रिंसिपल पेड। और तीसरा हो जाएगा अपना EMI। चौथा हो जाएगा अपना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। और अपना एक हम रख लेते हैं इंडेक्स का, कि मेरे को इंडेक्सिंग भी दिखानी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। तो वो इंडेक्सिंग भी मैं यहाँ से पास करने वाला हूँ। तो इसका रख देते हैं इंडेक्स, और इसका जो डेटा टाइप है उसको हम कर देते हैं इंटीजर, क्योंकि इसमें ऐसा डेसिमल जैसा कुछ रहने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये रैपर क्लास मैंने बनाई। अब ये वैल्यूज को क्या कर देते हैं? हम इनिशियलाइज कर देते हैं। तो पब्लिक रैपर, ठीक है, पैरामीटर ले लेते हैं हम। सबसे पहले हमारा पैरामीटर क्या रहेगा? इंटरेस्ट पेड,
दूसरा अपना क्या रहेगा, प्रिंसिपल पेड। तीसरा अपना क्या रहेगा, EMI। चौथा अपना क्या रहेगा, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। और पांचवा अपना क्या रहेगा, इंडेक्स। ठीक है, तो अब इनको हम क्या कर देते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं। तो दिस डॉट इंटरेस्ट पेड आपका ये वाला, दिस डॉट इंटरेस्ट पेड इक्वल्स टू हो जाएगा इंटरेस्ट पेड के। सिमिलरली बाकी वैल्यूज भी मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ, जैसे आप रैपर बनाते हो सेम वही तरीका है। इन प्रिंसिपल पेड, EMI, देन आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, और फिर आपका लास्ट क्या है, इंडेक्स। ठीक है, तो रैपर तो मैंने यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ पे जो आप वॉइड कर रहे थे इसको आप रिटर्न करोगे लिस्ट ऑफ रैपर। ठीक है, लिस्ट ऑफ रैपर, हम रैपर में एक लिस्ट रिटर्न करेंगे। तो एक लिस्ट यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग में, लिस्ट ऑफ रैपर, जो हम लिस्ट भरेंगे अपनी। ठीक है, तो रैपर में आया, रैपर की क्लास का भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो इसमें हम एज अ ऑब्जेक्ट, कस्टम ऑब्जेक्ट यूज कर लेते हैं। रैपर को एक कस्टम ऑब्जेक्ट की तरह बना लेते हैं, उसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक जगह पास करके रैप अप करके यूज कर सकते हैं। तो रैप लिस्ट, हम एक लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पे, इक्वल्स टू न्यू। जैसे आप लिस्ट डिक्लेयर कर लेते हो, करते हो, वैसे ही यहाँ पे हमने एक लिस्ट बना ली, क्योंकि नाउ वो मेरा एक ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। तो एक मैंने यहाँ पे लिस्ट बना ली। अब इस लिस्ट को आप क्या करोगे, फिलअप करोगे। तो ये लिस्ट आप कैसे फिलअप करोगे, जो आपने नीचे अभी फॉर लूप के अंदर डीबग में वैल्यूज को प्रिंट कराया था, इसी के नीचे यहाँ पे जाओगे और एक रैपर क्लास का इंस्टेंस w इक्वल्स टू न्यू रैपर, और इसके अंदर आप पास कर दोगे वैल्यूज को। तो सबसे पहले मैं पास कर देता हूँ सपोज इंटरेस्ट पेड। ठीक है, कोमा, दूसरी वैल्यू आपकी हो जाएगी प्रिंसिपल पेड, तीसरी वैल्यू आपकी हो जाएगी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग और EMI अमाउंट, EMI अमाउंट, और लास्ट आपका क्या है, इंडेक्स। तो इंडेक्स के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंडेक्स भी मेरे को पास करना है। सपोज EMI में दिखा दिया, यहाँ पे EMI मैंने दिखा दिया, इंटरेस्ट दिखा दिया, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना बच रहा है वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया, और टोटल इंटरेस्ट मैं नहीं दिखा रहा हूँ, EMI मैंने दिखा दिया, EMI मेरा कितना गया, टोटल इंटरेस्ट भी दिखा सकता हूँ। और इंडेक्स मुझे पास करना है, यानी कि पहले नंबर पे जो सीरियल नंबर होता है बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ इंडेक्स का, इंटीजर इंडेक्स, जो इनिशियली मेरा क्या होगा 1 होगा, और इसको मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, इंडेक्स को यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर दूंगा, इंडेक्स प्लस प्लस। अब इससे क्या होगा, मेरा जो इंडेक्सिंग है वो हर लूप में प्लस प्लस होता जाएगा, और वो उस तरीके से प्रिंट कर देगा जब मेरा टेबल प्रिंट होगा। अब इसको हम क्या कर देते हैं, रैप लिस्ट जो मैंने ऊपर बनाई थी उसके अंदर ऐड कर देते हैं, और इसको हम नीचे रिटर्न करा लेंगे। ठीक है,
ये रैप लिस्ट मेरी यहाँ पे ऐड हो गई। अब हम इसको नीचे क्या करेंगे, डीबग करा लेंगे पहले तो, सिस्टम डॉट डीबग रैप लिस्ट, देख लेंगे कि हमारी लिस्ट में आ भी रहा है कुछ या नहीं आ रहा, और रिटर्न कर दोगे इसको आप, रिटर्न रैप लिस्ट। और ये इफ मेरा कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, फोर लूप मेरा ख़त्म हो रहा है, जस्ट अ सेकंड, इफ एल्स, एल्स में आप रिटर्न कर दोगे ओके कुछ तो ये मेरा क्लास सेव हो गया। एक डीबग मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, इनकम्प्लीट डेटा इनपुट्स, ठीक है। तो ये क्लास हमने बनाई जिस क्लास के अंदर हमने एक अमोर्टाइजेशन का कैलकुलेशन करा, उसको रैपर के अंदर यहाँ पे फिल करा, और रैपर मैंने अपना रिटर्न करा लिया। अब हमें क्या करना है, LWC में जाना है। LWC में इस लिस्ट को हम यूज करेंगे और डिस्प्ले कर देंगे कहाँ पे, LWC कंपोनेंट में। तो LWC कंपोनेंट पे चलते हैं। तो गाइज LWC में एक अमोर्टाइजेशन का मैंने कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट कर लिया। आप भी कंपोनेंट क्रिएट करके कुछ भी नाम रख सकते हो उसका। तो ये मेरी HTML फाइल है, ये मेरी JS फाइल है। तो सबसे पहले हम JS फाइल पे काम करेंगे, और JS फाइल में हमारा जो सबसे पहले काम होगा, जो हमने मेथड वहाँ पे बनाया था गेट शेड्यूल डॉक नाम से, उसको हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इम्पोर्ट करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इम्पोर्ट करेंगे अपना मेथड, इम्पोर्ट कुछ भी यहाँ पे आप उसको नाम दे सकते हो, सपोज अमोर मेथड, कुछ भी रख सकते हो। और कहाँ से आप इसको कर रहे हो इंपोर्ट, फ्रॉम सेल्सफोर्स एपेक्स, और जो भी आपकी क्लास का नाम है, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल गेट शेड्यूल्ड डॉक, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर लिया, अपने उस मेथड को इंपोर्ट कर लिया, अमोर मेथड, अमोर्टाइजेशन यहाँ पे एपेक्स पे आएगा, ठीक है। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल गेट शेड्यूल डॉक, इसको सेव करते हैं। एक बार मैं ये मेथड का नाम कंफर्म कर लेता हूँ। मेथड इंपोर्ट कर लिया। अब हम चलते हैं HTML पे, और HTML पे हम सबसे पहले यूज करेंगे एक लाइटनिंग कार्ड का, लाइटनिंग कार्ड। लाइटनिंग कार्ड का हम टाइटल रख देते हैं, टाइटल का नाम हम रखते हैं सपोज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कैलकुलेटर, ठीक है। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कैलकुलेटर। तो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कैलकुलेटर नाम हो गया उसका। इसको हम एक आइकन देंगे। आइकन भी मैंने प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस जो भी मैंने प्रोजेक्ट बनाया है छोटे छोटे, उसमें मैंने बताया है आइकन भी आप सेल्सफोर्स की क्लास से उठा सकते हो। तो आइकन नेम, आइकन हम वही वाला यूज करेंगे जो पहले भी यूज किया हमने, यूटिलिटी बजट कैटेगरी वैल्यू वाला जो है, जो कि लगता है थोड़ा सा कैलकुलेशन से रिलेटेड। तो ये मेरा हो गया आइकन, जो मेरा आइकन वहाँ पे टाइटल के बराबर में मेरे को दिखेगा, ठीक है। अब इसको कर देते हैं हम बंद। लाइटनिंग कार्ड मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। अब इस लाइटनिंग कार्ड के अंदर हम सारा काम करेंगे। लाइटनिंग कार्ड इसीलिए बनाया मैंने जिससे थोड़ा सा मेरा वो कंपोनेंट अच्छा लगे दिखने में, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनपुट्स बनाएंगे कुछ, जो इनपुट्स मैंने वहां पे यूज करने हैं, क्या कहते हैं, अपने स्क्रीन पे, जिससे कि जैसे कि ROI हो गया मेरा, प्रिंसिपल पेड हो गया मेरा, वो प्रिंसिपल हो गया, लोन अमाउंट हो गया, सॉरी प्रिंसिपल कह रहा हूँ,
और तीसरा हमारा हो गया टेन्योर, जो भी मैं टेन्योर वहां पे यूज करने वाला हूँ। तो उनको मैंने एक ही स्क्रीन पे, मेरे को सपोज एक ही रो में वो तीनों इनपुट चाहिए, ये यहाँ पे मेरे को सपोज ROI हो गया या लोन अमाउंट हो गया या इस तरीके से, तो उसके लिए मेरे को एक रैप अप क्लास यहाँ पे यूज करनी होगी, क्योंकि मेरे को एक ही रो में वो सारे इनपुट चाहिए। तो मैं उस क्लास को यहाँ पे यूज करूंगा, डिव क्लास। ये क्लास मैंने यहाँ पे लिख दी है। दूसरी एक क्लास यूज करोगे आप, जिसके अंदर आप अपने इनपुट्स को पास करोगे, ठीक है। तो ये हमारी हो गई दूसरी क्लास। अब इसके अंदर आप पास करोगे अपना इनपुट। तो सबसे पहला इनपुट सपोज हम ले लेते हैं लोन अमाउंट, कि लोन अमाउंट मेरा कितना होगा। तो लाइटनिंग इनपुट, जिसका हम लेबल रखते हैं, हम लोन अमाउंट, ठीक है। इसका हम नेम रखेंगे फर्स्ट इनपुट, नेम हो जाएगा मेरा फर्स्ट इनपुट। और ऑन चेंज पे हम एक मेथड कॉल करेंगे, जिस मेथड का मेरा नाम होगा हैंडल चेंज, ठीक है। और इसको हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो ये मैंने एक इनपुट बनाया, ठीक है, जिसका नाम है मेरा लोन अमाउंट। और ऑन चेंज पे वो एक मेथड को कॉल कर रहा है, जावास्क्रिप्ट मेथड को, जिसका नाम है मेरा हैंडल चेंज। उसी तरीके से इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये तीनों एक ही रो में रैप अप कर रहा हूं मैं। दूसरा इनपुट मेरा होगा, दूसरा इनपुट हमारा होगा सपोज ROI ले लेते हैं, दूसरा इनपुट ROI, और इसका नाम हम रख देते हैं सेकंड इनपुट। और ये भी मेरा हैंडल चेंज को ही क्या कर रहा है, कॉल करेगा, जैसे मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू डालूंगा। तीसरा इनपुट हम रखेंगे अपना टेन्योर, तो इसका हम नाम चेंज करके क्या कर देते हैं, टेन्योर। तो ये तीन इनपुट हो गए मेरे, और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ थर्ड इनपुट, ठीक है। तो ये तीन इनपुट हो गए मेरे, लोन अमाउंट, ROI, टेन्योर, जो मैं यूज करने वाला हूँ, और उसके बेस पे मैं वहां पे कैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा, ठीक है। इसको सेव करते हैं और चलते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट में तो सबसे पहले आप ऊपर तीन प्रॉपर्टी अपनी यहाँ पे डिक्लेयर कर लोगे। एक तो हो जाएगा आपका सैंक्शन अमाउंट जो है, या फिर जो भी आपका, इसको आप लोन अमाउंट बोल लो, जो भी बोल लो, सैंक्शन अमाउंट। दूसरा प्रॉपर्टी आपका हो जाएगा ROI, और तीसरा प्रॉपर्टी आपका हो जाएगा टेन्योर, ठीक है। तीन प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर ली। पहला जो हमारा मेथड है वो कौन सा है, हैंडल चेंज, हैंडल चेंज, ठीक है। अब हैंडल चेंज के अंदर हमें क्या करना है, पहला इनपुट जो भी मेरा होगा उसका नाम मैंने क्या रखा था, फर्स्ट इनपुट। तो इफ इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम इक्वल्स टू है मेरा फर्स्ट इनपुट के, ठीक है। यानी कि अगर फर्स्ट इनपुट के अंदर कोई वैल्यू डाल रहा है, तो फर्स्ट इनपुट में मैं क्या था मेरा, सैंक्शन अमाउंट यानी लोन अमाउंट। तो दिस डॉट सैंक्शन अमाउंट, उसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा, सैंक्शन अमाउंट के अंदर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यानी कि जो मेरे इनपुट है उनको मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे फिल कर रहा हूं अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर। और मैं इसको, अगर आप कहो तो मैं यहाँ पे लॉग भी लगा लेता हूं, जिससे मैं इजीली उसको अपने लॉग के अंदर भी चेक कर पाऊं। तो दिस डॉट सैंक्शन अमाउंट, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पहला इनपुट, जिसका नाम है मेरा सैंक्शन अमाउंट। सैंक्शन अमाउंट की वैल्यू को मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया। सिमिलरली जो आपका सेकंड इनपुट है वो आपका ROI है, और थर्ड इनपुट जो है आपका, सेकंड इनपुट देख लेते हैं, ROI था, और थर्ड इनपुट है आपका टेन्योर। तो इन तीनों को भी आप क्या कर लोगे, उसी तरीके से यहाँ पे असाइन करा दोगे वैल्यूज। तो इफ को आप कॉपी करो,
इफ को आप कॉपी करो, सेकंड इनपुट, और ये आपका हो जाएगा थर्ड। सेकंड इनपुट है आपका ROI, तो इसको आप कर दोगे ROI, यहाँ पे भी ROI कर दो, और यहाँ पे भी ROI। थर्ड इनपुट है आपका टेन्योर, इसको कॉपी करो, ठीक है। तो इनपुट आपने यहाँ पे सेट कर लिए। अब आप यहाँ पे क्या बनाओगे, एक बटन बनाओगे, जिस बटन के क्लिक पे आप क्या करने वाले हो, उस बटन के क्लिक पे आप ये कैलकुलेशन परफॉर्म, वो सॉरी, जो आपका मेथड है एपेक्स का, उसको आप कॉल करोगे। तो उस बटन का नाम हम सपोज रखेंगे कैलकुलेट, हम उसका नाम रखेंगे। तो यहाँ पे बटन बना लेता हूँ मैं, कॉपी किया मैंने यहाँ पे बटन का कोड, ठीक है। तो कैलकुलेट नाम रखा मैंने उसका, और ऑन क्लिक पे मैं क्या कर रहा हूँ, हैंडल क्लिक को कॉल कर रहा हूँ। तो इसको सेव कर देते हैं और हैंडल क्लिक पे यहाँ पे चलते हैं। तो बटन क्लिक पे आप क्या करोगे, अपना मेथड कॉल करोगे, ठीक है। तो अमोर मेथड जो है, इसको आप कॉपी कर लोगे, और इसके अंदर आप पैरामीटर पास करोगे। तो पहला पैरामीटर आपका क्या होगा, ROI। तो ROI पैरामीटर आपको उसी सीक्वेंस में पास करने हैं जिस सीक्वेंस में आपने एपेक्स के अंदर यूज किया उनको। तो दिस डॉट ROI, दूसरा होगा लोन अमाउंट, और तीसरा होगा सैंक्शन अमाउंट, ठीक है। तो दूसरा होगा आपका लोन अमाउंट, यही नाम मैंने अपना एपेक्स में रखा है उसका, यही नाम आपको यहाँ पे रखना है। तो लोन अमाउंट के अंदर मैं क्या पास कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने उसका नाम सैंक्शन अमाउंट रखा है, इसलिए मैं उसके अंदर सैंक्शन अमाउंट पास कर रहा हूँ। और वही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है जो सीक्वेंस आपने वहाँ पे यूज किया है अपने एपेक्स क्लास के अंदर। तो टेन्योर के अंदर आप क्या पास कर रहे हो, दिस डॉट टेन्योर, ठीक है। तो ये मैंने एपेक्स मेथड अपना कॉल करा, जिसमें सबसे पहला इनपुट मेरा है ROI, दूसरा इनपुट है मेरा सैंक्शन अमाउंट, और तीसरा इनपुट है मेरा टेन्योर। ये मैंने यहाँ पे वैल्यूज पास कर दी हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, रिजल्ट जो भी आएगा उसको आप एक यहाँ पे ऊपर लिस्ट आप बना लोगे, जिसमें आप ट्रैक डेकोरेटर का यूज करोगे। ट्रैक डेकोरेटर हम बेसिकली यूज किस लिए करते हैं, जो मेरे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को अगर आपको रिएक्टिव करना है तो उसके लिए आपको ट्रैक डेकोरेटर का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेटा लिस्ट नाम से मैं एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी अपनी बना लेता हूँ, ठीक है। और इस डेटा लिस्ट के अंदर हम अपना रिजल्ट स्टोर करा लेंगे। तो रिजल्ट मेरा जो भी आएगा, यहाँ पे देन और कैच का यूज करेंगे, क्योंकि ये हम एसिंक्रोनसली कॉल कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारा ये इसमें हम कोई वायर वगैरह का यूज नहीं कर रहे, एसिंक्रोनसली कॉल कर रहे हैं, तो इसलिए इसके अंदर हम देन और कैच का यूज करेंगे। तो देन जो भी मेरा रिजल्ट आया, रिजल्ट, उस रिजल्ट को मेरे को किसके अंदर डालना है, इस डेटा लिस्ट के अंदर डालना है। तो रिजल्ट इक्वल्स टू दिस डॉट डेटा लिस्ट इक्वल्स टू रिजल्ट, ठीक है। तो जो भी मेरा रिजल्ट आया वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब आप क्या यूज करोगे, कैच का यूज करोगे। तो कैच में आप क्या करोगे, इन केस अगर आपका कोई एरर आया तो उस एरर को आप क्या करोगे, कैच करोगे, ठीक है। ड्यूरिंग योर जो भी आपका ये प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो, तो उसमें आप क्या कर दोगे, दिस डॉट डेटा लिस्ट को सपोज मैं अनडिफाइंड यहाँ पे कर देता हूँ अगर कोई एरर आता है तो, ठीक है। तो ये डेटा लिस्ट बना ली, और डेटा लिस्ट मैंने यहाँ पे फिल कर ली। जो भी मेरा रिजल्ट आया, यानी कि रैपर में जब मैंने ये इनपुट पास करे तो रैपर मेरे को रिटर्न होगा, तो वो रैपर में जो भी रिजल्ट आया मैंने डेटा लिस्ट के अंदर यहाँ पे इसको डाल दिया। इसको भी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लॉग इसके प्रिंट करा लेता हूँ। इन केस अगर हमें नीड होगी देखने की तो हम ये देख लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डेटा टेबल हम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या बनाने होंगे,
कॉलम बनाने होंगे, ठीक है। तो कॉलम, हम यहाँ पे कॉलम बनाएंगे और कॉलम कैसे बनाते हो आप, उसमें लेबल पास करते हो और दूसरा आप नेम पास करते हो, ठीक है। तो आप सबसे पहले लेबल पास करोगे, जो भी आपकी फील्ड का नाम है लेबल है, और जो भी आपकी फील्ड का क्या कहते हैं नाम है, वो दोनों चीजें आप पास करोगे। तो लेबल में मैं क्या पास करूंगा, सबसे पहला लेबल मुझे चाहिए सीरियल नंबर का। तो सीरियल नंबर के लिए आपको याद है मैंने इंडेक्स वहां पे यूज किया था, तो इंडेक्स को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। दूसरा होगा मेरा फील्ड नेम, फील्ड नेम। तो फील्ड नेम क्या रखा था मैंने, उसका इंडेक्स रखा था, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंडेक्स यूज कर लूंगा, ठीक है। तो पहली फील्ड अपनी सेट हो गई। यहाँ पे टाइप भी इसका आप यहाँ पे पास कर सकते हो, वैसे कोई जरूरी नहीं है, उसके बिना भी हो जाता है, बट मैं कर देता हूँ सपोज। तो टाइप उसका हमने क्या रखा था, इंटीजर रखा था। तो ये मेरी पहली जो क्या कहते हैं कॉलम है, उसका डेटा मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यहाँ पे आपको एक सेमी कॉलन लगाना होगा, ठीक है। तो दूसरी आपकी कौन सी थी, सपोज अब ये उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पे लिखना है जिस सीक्वेंस में आप पेज पे दिखाना चाहते हो। तो सबसे पहले मैं सीरियल नंबर दिखाना चाहता था, दूसरे नंबर पे मैं चाहता हूँ EMI शो करना, ठीक है। तो EMI जो थी मेरी फील्ड, EMI नाम से ही बनाई थी मैंने अपने रैपर में, इसका डेटा टाइप था डेसिमल। तीसरी जो फील्ड है मेरी वो है इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट कितना पे करा मैंने, इंटरेस्ट पेड। तो इंटरेस्ट पेड, इसका नाम इंटरेस्ट पेड ही था, इंटरेस्ट पेड। देन आप मेरी फोर्थ है प्रिंसिपल पेड, प्रिंसिपल पेड, ठीक है। और इसका नाम प्रिंसिपल पेड ही था, पेड। और फिर है हमारी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, कि आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना बचा मेरा, हर महीने के बाद जब कैलकुलेशन होगी आउटस्टैंडिंग। तो ये जो रैपर में मैं डेटा लाया हूं ना, उससे मैं इसको फिल कर रहा हूं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो टाइप डेसिमल था इनका, तो टाइप चेंज कर देता हूं। तो ये मैंने कॉलम सेट कर दिया। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे जाना होगा HTML फाइल पे, और यहां पे हम यूज करेंगे क्या, डेटा टेबल, ठीक है। तो डेटा टेबल यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, डेटा टेबल का एक सिंटैक्स होता है, लाइटनिंग डेटा टेबल, ठीक है। तो लाइटनिंग डेटा टेबल में सबसे पहले आप की फील्ड जो होती है वो होती है आपकी आईडी। तो की फील्ड आपकी होती है आईडी। देन आप क्या पास करोगे, डेटा पास करोगे। तो डेटा के अंदर आप पास कर दोगे डेटा लिस्ट जो आपने अभी बनाई है। देन आप कॉलम्स पास करोगे, और कॉलम्स में आप क्या पास कर दोगे गाइस, जो आपने अभी वहां पे कॉलम सेट किए हैं, ठीक है। ये हमने कॉलम पास कर दिए। चेकबॉक्स जो है, स्टार्टिंग में चेकबॉक्स आ जाता है बाय डिफॉल्ट, वो मुझे हाइड करना है, तो उसको मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, हाइड चेकबॉक्स कॉलम, और इसको हम क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं, जिससे मेरा ये हाइड हो जाए। ये मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब एक बार इसको डिप्लॉय करेंगे और इसको हम टैब पे लगाएंगे, एक टैब पे लगाकर हम इसको यूज करने वाला है। तो इसको हम ये भी देखेंगे कैसे हम टैब पे सेट करेंगे इस कंपोनेंट को। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिप्लॉय कर देता हूँ।
डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑर्ग, और सेल्स फोर्स में चल के इसको एक टैब पे सेट करेंगे और इसको रन करके देखेंगे। तो चलते हैं सेल्स फोर्स में। तो सेल्स फोर्स में हम आ गए हैं गाइज, सेटअप पे जाना है आपको, यहाँ होम पे जाके यहाँ पे टैब टाइप करोगे तो यहाँ पे आप बटन बना सकते हो, टैब बेसिकली बटन। तो कस्टम ऑब्जेक्ट, वीएफ पेज, लाइटनिंग कंपोनेंट, वेब कंपोनेंट, देखो यहाँ पे कस्टम ऑब्जेक्ट के टैब्स आपको दिख रहे हैं। उसी तरीके से लाइटिंग कंपोनेंट टैब पे जब आप जाओगे, न्यू करोगे, तो यहाँ पे एक नया टैब बनाएंगे हम, उसका नाम रखेंगे अमोर्टाइजेशन, ठीक है। तो इसका नाम हम रखते हैं अमोर्टाइजेशन, और अमोर्टाइजेशन जो मेरा लाइटनिंग कंपोनेंट है उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। टैब स्टाइल हम इसका रख लेते हैं, कुछ भी सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं और इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। एक टैब हमने बना दिया, इसको रिफ्रेश करते हैं और उस टैब को हम अपने इस पर्टिकुलर ऐप में ऐड कर देंगे। तो ऐड मोर आइटम्स पे जाओगे, ऑल पे जाओगे, यहाँ पे टाइप करोगे अमोर्टाइजेशन, ऐड कर दोगे। जब ऐड कर दोगे तो इस ऐप में आपको वो टैब दिखना शुरू हो गया, देखो इस पे जाओगे। ओके, तो आप देख रहे हो आपको अभी कंपोनेंट कैसा दिख रहा है। इनिशियली 3 इनपुट दिख रहे हैं सेम रो में, क्योंकि हमने रैप क्लास यूज करी थी वहां पे, और अभी डेटा टेबल का ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें पहला आपका कॉलम है एस नंबर, देन ईएमआई, देन इंटरेस्ट पेड, प्रिंसिपल पेड और प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो इनिशियली तो मैं नहीं चाहूंगा मेरे को ये वाला पोर्शन दिखे, तो इसको हम हाइड करेंगे, पहली चीज, ठीक है। मैं चाहूंगा जब कैलकुलेशन हो उसके बाद मेरे को ये रेंडर होके शो हो, ठीक है। तो लॉग्स में यहाँ पे जाता हूँ और ये लॉग्स क्लियर कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम कोई अमाउंट डालते हैं, सपोज 10 लाख रुपए मैंने अमाउंट डाला, 12% हम उसका निकाल रहे हैं 20 साल के लिए, ठीक है। और कैलकुलेट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो देखेंगे हमारा कोई कैलकुलेशन परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कैलकुलेशन मेरा परफॉर्म हो गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे 20 साल यानी कि 240 महीने, और लास्ट में 0 आ गया यहाँ पे, यानी कि जो मेरी ईएमआई है वो ख़त्म हो चुकी है, और फाइनल अमाउंट मेरा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। इनिशियली मेरा ईएमआई कितना था और क्या कहते हैं प्रिंसिपल कितना पे हुआ। ओके गाइज, ये थोड़ा उल्टा हो गया, ये मेरे को चेक करना होगा। ईएमआई, प्रिंसिपल पेड, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, ये मेरे को एक बार जाके चेक करना होगा। तो एक बार LWC कंपोनेंट में चलते हैं, यानी कि मेरा डेटा आ गया, डेटा आ गया मेरा, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको जाके ठीक करते हैं, और मैंने आपको बताया कि कैलकुलेट के बटन पे एक तो मैं चाहता हूँ एक स्पिनर लोड हो, और इनिशियली मेरे को ये स्ट्रक्चर ना दिखे। तो ये अभी जो आप देख रहे हो ईएमआई मेरा इतना नहीं बनेगा, ये मेरा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, ये यहाँ पे जाएगा। तो ये थोड़ा सा गलती हो गई है, इसको जाके ठीक करते हैं। तो चलते हैं LWC कंपोनेंट पे। तो गाइज यहाँ पे एपेक्स में आपको ये ईएमआई अमाउंट को ऊपर करना होगा, इसको सेव कर दो। अब एक बार LWC में चलते हैं और वहाँ पे चेक करते हैं कि सभी नेमिंग हमने ठीक किए हैं या नहीं किए हैं। तो LWC में ये प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग जो है, इसकी स्पेलिंग हमने गलत की थी, तो इसको सेव करके एक बार दोबारा से डिप्लॉय करेंगे और दोबारा से चेक करेंगे। ये मैंने इसको डिप्लॉय कर दिया, और चलते हैं और चेक करते हैं एक बार। तो ये रिफ्रेश कर लिया मैंने, और इसको अभी इसके अंदर इनपुट्स डालते हैं और इसको 10 साल के लिए रखते हैं। तो आप देख रहे हो ईएमआई मेरी फिक्स है, मंथली में जो भी आ रही है, जो इंटरेस्ट जा रहा है, स्टार्टिंग में इंटरेस्ट ज़्यादा है, प्रिंसिपल कम है, और धीरे धीरे जैसे आप लास्ट में पहुंचोगे तो प्रिंसिपल ज़्यादा हो जाएगा, इंटरेस्ट कम हो जाएगा, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग कितना बचा लास्ट में, 0, 120वें महीने में, क्योंकि 10 साल का मेरा लोन था, ठीक है। और ये सीरियल नंबर आ गए मेरे, ये परफेक्ट चल रहा है। अभी मेरे को, मैंने आपको बताया था अभी कि कैलकुलेट के क्लिक पे एक स्पिनर लोड करना है, और इनिशियली मेरे को ये नहीं दिखाना है। तो इसको हैंडल करते हैं, चलते हैं LWC में। तो यहाँ पे आप 2 प्रॉपर्टी और डिक्लेयर करोगे, एक तो इज लोडिंग जो इनिशियली मेरी फॉल्स रहेगी, और एक हम रखते हैं शो टेबल, वो भी मेरी इनिशियली क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी। तो बुलियन टाइप की अपने प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर ली।
अब ये ट्रू कब होंगी, तो ट्रू होने के लिए जैसे ही मेरा वो कैलकुलेट बटन पे क्लिक करेगा तो कैलकुलेट बटन से मेरा ये हैंडल क्लिक मेरा कॉल होगा, और हैंडल क्लिक कॉल होते ही मेरा जो स्पिनर है वो लोड होना शुरू हो जाना चाहिए। तो दिस डॉट इज लोडिंग को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे ट्रू कर दूंगा। और कब बंद होना चाहिए मेरा इज लोडिंग, जैसे ही मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि जैसे ही मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, दिस डॉट इज लोडिंग को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा गाइस, फॉल्स कर दूंगा। फॉल्स कर दिया मैंने ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे ट्रू करा, यहाँ पे मैंने फॉल्स कर दिया। और डेटा टेबल मेरा इनिशियली क्या है, फॉल्स है, उसको भी मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा। तो दिस डॉट शो टेबल को भी मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ट्रू कर देता हूँ, यानी कि मेरी टेबल तभी दिखे जब मेरा डेटा लोड होके आ गया है, ठीक है। और इज लोडिंग को इस केस में भी हम फॉल्स ही रखेंगे। इसको सेव करते हैं। अब हम चलते हैं HTML पे। HTML पे आ गए हम, तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ सबसे पहले तो कोड एक जो मेरा है स्पिनर का, और यहाँ पे मैंने चेक करा लिया कि अगर मेरा इज लोडिंग ट्रू है, जो इज लोडिंग मैंने यहाँ पे बनाया था इज लोडिंग, अगर मेरा ये ट्रू है तो उस टाइम पे ही मेरा क्या होगा, स्पिनर लोड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और ये जो डेटा टेबल है ये मुझे कब दिखाना है, इसके लिए भी मैं यहाँ पे यूज करूंगा ये टेम्पलेट, ये कॉपी पेस्ट करूंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको बंद कर दूंगा, यहाँ पे इसको बंद कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे इज लोडिंग की जगह हमें क्या करना है, शो टेबल। ये टेबल मेरे को तभी दिखानी है जब मेरा ये शो टेबल वाला जो बूलियन वैल्यू है इसकी वैल्यू ट्रू होगी, ठीक है। और इनिशियली मेरे को ये नहीं दिखाना है, तो यानी कि इनिशियली यहाँ पे मेरे को क्या करना है, अगर मेरा इसकी वैल्यू फॉल्स है शो टेबल की, तो तभी मेरे को ये वाली चीज़ें दिखानी है, ये जो इनपुट है मेरे। तो ये कैलकुलेट तक, यानी कि यहाँ पे मैं इसको बंद कर दूंगा अपने टेम्पलेट को। इसका अलाइनमेंट थोड़ा सा मैं ठीक करता हूँ, और मैं एक बार दोबारा से समझा देता हूँ कि किया क्या है। ये मेरा लाइटनिंग कार्ड है। अब इनिशियली ये मेरा फॉल्स होगा शो टेबल, तो जब ये फॉल्स होगा तो मैं क्या चीज़ें दिखा रहा हूँ, ये इनपुट दिखा रहा हूँ सारे, ठीक है। कहाँ तक, कैलकुलेट बटन तक। यहाँ पे मैंने ये टेम्पलेट बंद कर दिया। ये मेरा कब लोड होगा, जब इज लोडिंग मेरा ट्रू होगा, ठीक है। वो मैंने आपको पीछे दिखाया ही है कि कब ट्रू होगा। और ये आपका लास्ट में क्या है, शो टेबल मेरे को दिखाना कब है, टेबल जब मेरा ये शो टेबल ट्रू होगा तब मेरे को ये टेबल दिखाना है। तो उसको सेव करते हैं, सेव कर दिया। अब इसको चेक करते हैं एक बार JS पे भी चलते हैं, पूरा कोड देखते हैं। इज लोडिंग फॉल्स है इनिशियली, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ट्रू कर दिया, यहाँ पे इसको एक दिस एक्स्ट्रा लग गया, ये इसको मैंने फॉल्स कर दिया जैसे ही मेरा रिजल्ट आ जाएगा, और शो टेबल को ट्रू कर दिया, ठीक है। इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, परफेक्ट है। अब इसको डिप्लॉय करते हैं और एक बार टेस्ट करते हैं। ओह सॉरी, डिप्लॉय दिस सोर्स टू वर्क, और डिप्लॉय करने के बाद इसको टेस्ट करेंगे, तो होपफुली अब हमारा ठीक चलना चाहिए। तो ये मैं रिफ्रेश कर दिया अपने पेज को, ओके परफेक्ट है। तो अब आप देख रहे हो जो इनिशियली स्ट्रक्चर लोड होकर आ रहा था वो आना बंद हो गया है, और अब मेरा कैलकुलेट के क्लिक पे स्पिनर भी लोड होना चाहिए, वो भी टेस्ट करते हैं। तो लोन अमाउंट यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 10 लाख रुपए, इंटरेस्ट रेट सपोज 15% रख लेते हैं, और टेन्योर सपोज 20 साल रख लेते हैं। इसको कैलकुलेट करूँगा तो परफेक्ट है, देखो स्पिनर भी मेरा लोड हो रहा है। अब मेरा वो डेटा यहाँ पे शो होना चाहिए, तो ये मेरा डेटा भी यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। कितने साल के लिए, 20 साल के लिए। लास्ट में अमाउंट 0 बचा, ठीक है। EMI कितनी गई है, इंटरेस्ट कितना गया है, प्रिंसिपल कितना गया है, आउटस्टैंडिंग जो भी है वो। तो ये एक अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कैलकुलेटर बनाने का एक छोटा सा प्रोजेक्ट था जो काफ़ी यूज़फुल है, और काफ़ी लोगों को बनाना भी होगा अपने प्रोजेक्ट में, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सा एक रिक्वायरमेंट है हर बैंकिंग लाइन का, जो भी फाइनेंस का प्रोजेक्ट है उसमें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। इसी तरीके के प्रोजेक्ट्स रिलेटेड वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।